ये एक नया शो है, गुजराती शो है जो कलर्स गुजराती पर लॉन्च हुआ है। इसके हाल ही में कुछ एपिसोड्स आए हैं और हर रोज़ एक एपिसोड आता है। शी इज़ बेसिकली एन एनआरआई जो अमेरिका में पली बड़ी है, अपने अमेरिकन फादर और इंडियन मदर के साथ पली बड़ी है कि द्वारका कैसा होगा, गुजरात कैसा होगा, इंडिया कैसा होगा। तो बचपन से इसका सपना रहा है कि कभी इंडिया जाए और अपनी जॉइंट फैमिली से मिले एंड फाइनली बिना बताए, अपने मम्मी पापा को बिना बताए वो इंडिया आ जाती है। जो गुजराती फरसान होते हैं ना, बहुत लैविश तरीके से उनका द्वारका में फुल बिजनेस है, तो मैं उनके पास एज अ स्टूडेंट आती हूँ। एक ब्लड रिलेशन कहीं ना कहीं मेरा ऑब्वियसली है गुजरात से, तो इट हैज़ अ वेरी इमोशनल कनेक्ट एंड द कैरेक्टर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी वल्नरेबल, वेरी सॉफ्ट, वेरी innocent at the same time. So yeah, I had to take this up. Hi, this is Sana Sheikh and you're watching Tele Reporter. So first of all, welcome to Tele Reporter. Hi Tele Reporter. शो को इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है, तो सबसे पहले तो आपके कैरेक्टर के बारे में जानना चाहिए, कितना ज़्यादा आप एंजॉय कर रहे हो, बिकॉज ऑब्वियसली आपके लिए चैलेंजिंग है, कितना ज़्यादा एंजॉय कर रहे हो. Hi Tele Reporter, this is Sana Sheikh and I play Sanskriti in United State of Gujarat. ये एक नया शो है, गुजराती शो है जो कलर्स गुजराती पर लॉन्च हुआ है। इसके हाल ही में कुछ एपिसोड्स आए हैं और हर रोज़ एक एपिसोड आता है। आप प्लीज़ देखिए, बहुत प्यारा शो है। इसमें मेरे लिए पहली बार है गुजराती शो एंड आई प्ले द हीरोइन इन द शो एंड इट्स फैबुलस बिकॉज बड़ा प्यारा कैरेक्टर है, बहुत रूटेड कैरेक्टर है। शी इज़ बेसिकली एन एनआरआई जो अमेरिका में पली बड़ी है, अपने अमेरिकन फादर और इंडियन मदर के साथ पली बड़ी है एंड मतलब बॉर्न एंड रेज्ड देयर ओनली। एंड देन उसके बाद ये किस तरह से इंडिया आती है अपने रूट्स ढूंढने के लिए, अपनी नानी के पास रहने के लिए, बिकॉज नानी और मम्मी में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो बात नहीं करते, मिले नहीं हैं सालों साल, और मैंने कभी अपनी नानी और उनके परिवार को नहीं देखा है। तो मेरे लिए बड़ा फ़ैसिनेटिंग है कि द्वारका कैसा होगा, गुजरात कैसा होगा, इंडिया कैसा होगा। तो बचपन से इसका सपना रहा है कि कभी इंडिया जाए और अपनी जॉइंट फैमिली से मिले, अपने मामा से, अपनी मासियों से एंड अपनी नानी से, अपने कज़न्स से एंड फाइनली बिना बताए, अपने मम्मी पापा को बिना बताए वो इंडिया आ जाती है और शी लव्स टू कुक, बेसिकली वो शेफ़ बनना चाहती है। और नानी जो है वो द्वारका में एक फरसान मार्ट चलाती हैं, तो मतलब उनकी मिठाई की दुकान है, ये सब जो गुजराती फरसान होते हैं ना, बहुत लैविश तरीके से उनका द्वारका में फुल बिजनेस है, तो मैं उनके पास एज अ स्टूडेंट आती हूँ। सो द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी इज़ दैट नोबडी नोज़ कि मैं उनकी क्या लगती हूँ, पर मैं उनके घर में एक स्टूडेंट की तरह रहने लगती हूँ और फिर घर में क्या क्या होता है और ये कहानी है। तो एज ए नॉन गुजराती स्पीकर कितना ज़्यादा चैलेंजिंग है आपके लिए, क्योंकि लैंग्वेज हर जगह कहीं ना कहीं बैरियर बन जाती है, तो क्या कुछ नया सीखने को मिल रहा है और कितने चैलेंजेस आ रहे हैं? हाँ, देखो अभी मैं तो हूँ ही प्रोफेशनली एक्टर और मैंने किया है एक्टिंग में काम, तो एक्टिंग तो फिर भी हम अपने काम पे क्राफ्ट पे काम करते ही रहते हैं। तो वो तो एक पॉइंट है, पर दूसरा पॉइंट ये है कि मुझे कम्प्लीटली न्यू कमर जैसी फीलिंग आ रही है, बिकॉज़ यहाँ पे लैंग्वेज अलग है, गुजराती में पहली बार काम कर रही हूँ, तो ऑन द जॉब आई एम लर्निंग द लैंग्वेज एज़ वेल। सो हालाँकि गुजराती बहुत सरल लैंग्वेज है, इट्स वेरी ईज़ी। आई कैन स्पीक इन मराठी बिकॉज़ आई एम फ्रॉम मुंबई, बट गुजराती मेरे लिए एब्सोल्युटली एकदम भी न्यू नहीं थी। आई कैन से बिकॉज़ आई कैन रीड गुजराती। आई हैव कज़न्स इन गुजरात, सूरत, अहमदाबाद। मेरे नाना की दरगाह है, मेरे परनाना की दरगाह है, पर प्लस मेरे नाना, परनाना मास्टर अशरफ खान, ये सारे थिएटर कर चुके हैं एक्सटेंसिवली गुजराती में एंड फ़िल्में भी की है, गज़लें भी गाई है, गाने लिखे भी हैं, परफ़ॉर्मेंसेस भी की है। तो समवेयर होता है ना एक ब्लड रिलेशन कहीं न कहीं मेरा ऑब्वियसली है गुजरात से, तो इसीलिए भी शायद पिकअप करने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होती है। लिटिल आई कुड स्पीक, छोटे-छोटे सेंटेंस मैं बना पाती थी, पर अब ऑफ़ कोर्स मैं एक्सटेंसिवली बात करने की कोशिश करती हूँ गुजराती में। सो या सो व्हाट वाज दैट वन थिंग दैट सेड कि नहीं, ये शो मुझे करना चाहिए? दैट वन थिंग, द कैरेक्टर, द शो, द प्रेजेंटेशन ऑफ द शो मेरे लिए ना बहुत मैटर करता है कि किस तरह से कोई कैरेक्टर किस तरह से प्रेजेंट होगा एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, वेदर इट्स अ सीरियल, टीवी सीरियल, मूवी, वेब शो, भले छोटा सा ही पार्ट क्यों ना हो, यहाँ तो फिर भी मैं आई एम प्लेइंग द हीरोइन इन द शो, but even if it is a small part, if the presentation is beautiful, I'd grab the opportunity. तो इसीलिए this was very tempting and मैं बिल्कुल मतलब मना नहीं कर सकती थी कि मेरे पास कोई रीज़न ही नहीं था ये शो ना करने का। इट हैज़ अ वेरी इमोशनल कनेक्ट एंड द कैरेक्टर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी वल्नरेबल, वेरी सॉफ्ट, वेरी innocent at the same time. So yeah, I had to take this up.
तो इवन अगर बात करें आपकी को एक्टर की जो कि केशव का किरदार प्ले कर रहे हैं, दोनों की काफ़ी ज़्यादा नोक शो में देखने को मिल रही हाँ। है। ऑफ स्क्रीन अगर बात करें तो क्या आप लोग पहले से लाइक डिड यू गाइस नो ईच नो अदर? नो नॉट एट ऑल, इनफैक्ट मेरे घर पे तारक मेहता का उल्टा चश्मा मतलब चलता रहता है, मतलब ऐसे चलता रहता है सारा दिन लाइक यू नो ऐसे बैकग्राउंड में भी कोई देख रहा हो नहीं हो देख रहा हो, पर मेरे घर में मेरी मम्मी देखती हैं, तो मुझे ना ऐसे कैरेक्टर्स पता थे, पर मैं कभी बैठ के मैंने अपना शो भी जल्दी मतलब कभी ऐसे कभी टाइम मिलता है नहीं मिलता, या हमारे एपिसोड्स ऑन एयर आ रहे होते हैं तो हम शूट पे होते हैं, तो बहुत रेयरली देखे हुए हैं, तो कोई शो ऐसे बैठ के मैं देखती नहीं हूँ, बट आई वॉज ऑफकोर्स अवेयर ऑफ दिस शो, इट इज़ अ बिग शो। सो आई न्यू दैट यू नो ये कोई मतलब मुझे ऑनेस्टली उसका रियल नाम भी नहीं पता था उस टाइम पर जब हम आए सेट पे, तभी मुझे ये पता था कि ही प्लेड टप्पू, बट आई डिडंट नो हिज रियल नेम, तो वो तो मुझे यहाँ पर ही आके पता चला, तो उसी तरह से उसको भी मैं फर्स्ट टाइम यहीं पे हम मॉक शूट पे मिले थे, हमने 2 मॉक शूट्स किए थे इस शो के लिए, कैस केशव एंड संस्कृति एंड हाँ, तो शुरू में नोक-झोंक ऐसी है कि मेरी तरफ से नोक-झोंक है, ही इज़ लाइक टोटली फिदा लट्टू ओवर संस्कृति's कैरेक्टर, बिकॉज़ उसकी हमेशा से ड्रीम रही है कि कोई फॉरेनर गर्लफ्रेंड रहे मेरी, सो यू नो वो फुल उसको इम्प्रेस करने में लगा हुआ है, जेन्युइनली उसकी हेल्प करता है, तो यू नो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बॉन्ड बिटवीन द टू, फ्रेंडशिप है एंड दोनों के बीच में ये जो वो जो उसको हेल्प कर रहा है और वो उससे हेल्प माँग रही है एंड बहुत बहुत ब्यूटीफुली ये केमिस्ट्री बहुत सुंदर है इस शो में। या इवन अगर आपके प्रीवियस शो की बात करें तो वन ऑफ द लाइक मोस्ट चैलेंजिंग कैरेक्टर आपका प्रतिज्ञा में था, यस। द कैरेक्टर यू प्ले, मतलब क्या रिस्पॉन्स था फैमिली का, बिकॉज दैट वाज अ बिग थिंग प्लेइंग ओल्ड एज। प्रतिज्ञा मेरी लाइफ में तब आया जब मैंने सोच लिया था कि मैं अब टीवी नहीं करूँगी। पता है दिस वाज़ आई वाज़ 2 इयर्स ओल्ड इन द टीवी इंडस्ट्री एंड उस टाइम पे जब जब टीवी मैंने सोचा कि हाँ 2-3 सीरियल कर लिए और यू नो अब मैं मतलब आई वाज़ गोइंग बैक टू माय रेडियो जॉब एंड एवरीथिंग, बट उस टाइम पे मुझे सिंघम आ गई थी, तो आई वाज़ प्लेइंग हीरोइन की बहन सिंघम 1, तो वो मैंने किया। उसके बाद मुझे लगा हाँ ठीक है, गोवा में शूट हो गया, लाइक मस्त हॉलिडे हो गया, आई प्लेड द लिटिल सिस्टर एंड हो गया। इतने में प्रतिज्ञा आया एंड व्हेन आई हर्ड द कैरेक्टर, जब मुझे ब्रीफिंग दी गई तो मुझे लगा यार ये, और वो लीड नहीं था, तो मेरे लिए ना ये फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट था कि ये लीड नहीं है, बिकॉज उन दिनों प्रतिज्ञा से जस्ट पहले जब मैंने टीवी क्विट करने का सोचा था उस टाइम पर, वो इसलिए भी सोचा था बिकॉज तभी पैकअप ही नहीं होता था मतलब हम सेट पे ही रहते थे, लॉन्ग 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 शिफ्ट्स यू नो, सो आई हैड थॉट नो यू नो आई कांट टेक इट एंड जिन्होंने किया लाइक हैट्स ऑफ टू देम, बट उन दिनों मेरा ये डिसीजन था, बट मुझे ऐसा था कि हाँ लीड तो नहीं है ना, तो ये लीड नहीं है तो ये हर सीन में नहीं होगी, यू नो इसका लंबा शिफ्ट नहीं होगा, जल्दी शायद यू नो छोटा काम करके निकल सकते हैं वहाँ से, और छोटे काम में आप अपना ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दो, अपना बेस्ट दो एंड वहाँ से निकल जाओ। सो दैट इज़ व्हेन प्रतिज्ञा केम एंड आई गिव माय बेस्ट टू द कैरेक्टर। अब रिसेंटली उसकी मीम चल रही थी सो लाइक यू नो फ्यू पीपल लाइक काइंड ऑफ टोल्ड मी, अरे आप प्रतिज्ञा, मैंने कहा इनको कैसे याद आ रहा है 2011 का शो, but yeah, and I was very young. I was playing a 17-year-old at that time who gets married to this 65 70-year-old man, a brilliant character, and Pratigya, what a show यार, ऐसे शो और बनने चाहिए, बहुत 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 अच्छा सा अच्छे से लिखा हुआ और बनाया हुआ शो था वो। तो वायरल हो रहे हैं तो क्या को एक्टर से बात होती है कि देखो बिकॉज काफ़ी फनी मीम्स बन रहे हैं हाँ, सोशल तो मीडिया मतलब सिर्फ मेरे ही नहीं, प्रतिज्ञा से आई थिंक पार्वती सहगल के भी बहुत हो रहे हैं, कोमलिया के एंड अरहान के, कृष्णा के भी बहुत सारे वायरल हो रहे हैं, तो हम लोग एक दूसरे को सेंड करते हैं, मतलब पार्वती ने मुझे 1-2 सेंड किए हुए हैं, मैंने पार्वती को कुछ सेंड किए हुए हैं, मतलब पार्वती ने मुझे कुछ सेंड किए हुए हैं, मैंने पार्वती को कुछ सेंड किया है, फिर हाँ अरहान ऑल्सो, सो वी आर काइंड ऑफ, अभी इंस्टाग्राम है तो डीएम में थैंकफुली हम लोग सब टच में रह सकते हैं यू नो आज के ज़माने में, सो या इट्स लवली, इट्स नाइस, या इट्स टू फनी इट्स टू फनी। तो लास्टली व्हाट यू हैव टू से टू योर फैंस जो शो को कितना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं? यार यू नो मुझे इतनी, मैं बड़ी इमोशनल हो जाती हूँ इस बात को लेकर कि इतनी सुंदर बात है कि यू नो जो गुजराती नहीं भी जानते हैं ना, उन्होंने भी मुझे मैसेज करके कहा कि हम देखेंगे, मतलब यू नो आपके लिए देखेंगे, शो इतना ब्यूटीफुल है इसलिए देखेंगे एंड द शो लुक्स ग्रेट, लुक्स फ्रेश, लुक्स ब्यूटीफुल, सो द थिंग इज़ दैट वो देख रहे हैं यू नो बिना
कुछ सबटाइटल्स के साथ या बिना सबटाइटल्स के, और समझ में आ रही है उनको। और कुछ लोगों ने तो मुझसे ये भी कहा हम गुजराती सीखेंगे ये सीरियल देखने के लिए, तो ये बहुत खूबसूरत बात लगी है मुझे। सो थैंक यू सो मच जो देख रहे हैं, जो नहीं देख रहे हैं तो प्लीज़ देखिए। इतना डिफ़िकल्ट नहीं है समझने के लिए, अगर मैं समझ पा रही हूँ और मैं कर पा रही हूँ तो आई एम श्योर आप भी समझ पाएँगे। सुंदर कहानी है, सुंदर शो है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ गुजरात इसका नाम है, और मैं चाहती हूँ यू आर मोस्ट वेलकम, प्लीज़ कम एंड वॉच द शो।